हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल आप देखे होंगे आप लोग जो 22-13 जो नोटिफिकेशन यानी कि फाइनल जो ट्रेनिंग जो हो चुका 22-13 टोटल जो पद था उसमें आपको जो है 22-13 जो पद था उसमें से आप लोग देखे होंगे 1903 स्टूडेंट ही मतलब कह सकते हैं कि एसआई लोग ही 1 ईयर जो है आपको जा करके जो है ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग होने के उपरांत जो है आप अपने अपने जो है थाने में चले जाएंगे जहां पर ऑलरेडी जो पहले से उनका टैग किया गया था, जहां पे उनकी पोस्टिंग थी। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको जो बताने जो जा रहा है, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर बिहार दरोगा नोटिफिकेशन कब आने की उम्मीद है और क्या जो है हम लोग इस बार जो है कि नोटिफिकेशन जो आएगा तो उसके सिलेबस में चेंजिंग है या पुराने पैटर्न पर ही होगा, तो कितने पोस्ट आ रहे हैं, ये सब सारी जानकारियां जो है आपको जो है इस वीडियो में देंगे और ये रीजन क्या है ये भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 1903 मतलब जो है अगर 2213 जो बच्चे जो वहाँ ज्वाइन जो किए थे 2213 में से अगर 1903 चल जाएगा तो 310 करेक्ट आपका जो है बच रहा है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि इतने स्टूडेंट जो हैं जो सचिवालय सहायक है ना, जो सचिवालय पहले जो था उसी का नाम हम बता रहे हैं, जो सचिवालय सहायक है अब इसका नाम बदल करके एएसओ हो गया है, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ये जाकर के आपको जो है एएसओ अब जाकर के सहायक का पदाधिकारी जो है आपको बताया गया है, नया पोस्ट क्रिएट हो चुका है। और ये स्टूडेंट जो है कोई एएसओ में गया है, कोई मलेरिया इंस्पेक्टर में गया है, कोई ऑडिटर में गया है, तो आप देख सकते हैं कि इतने में से इतने स्टूडेंट जो है छोड़ करके जो है आपको 310 और आने वाला अभी आपका जो 1903 जो पोस्ट जो अभी लड़के जो परेड आउट आउट हो गए हैं, आप लोग देखे होंगे हमारे बिहार के जो डीजीपी जो है डीजीपी द्वारा जा करके वहाँ पर जो है कि आपको जो है इन लोगों को पास आउट कराया गया, तो ये बहुत अच्छा सुनहला अवसर है। तो सबकी इच्छा होती है, हर स्टूडेंट की इच्छा होती है कि अगर हम दरोगा बने हैं या मान लीजिए कि कांस्टेबल में है तो हमारे बॉस यानी कि डीजीपी हमको सम्मानित करें, और बहुत सारे लोगों को सम्मान भी मिला है। ठीक है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये बच्चे जो है अब यहाँ पर क्रिएट हो गए और आने वाला समय में 1903 में भी लड़के जो है अब जाकर के बीपीएससी में जाकर के आपको जो है कि तैयारी करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी के योग्य है, बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट हैं जो जाकर के बीपीएससी के योग्य हैं और उनका कहना है कि सर अब हमको जो है बीपीएससी का गाइडलाइन करिए ताकि हम बीपीएससी मतलब क्लियर करें। अच्छी बात है। तो न्यू नोटिफिकेशन जो है लगभग 2246 पोस्ट जो है आपको आने वाले हैं और हम चाहते यही है कि इसके सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, कोई आपका पैटर्न जो है चेंज नहीं हुआ है, इसलिए जो भी इसके पैटर्न है जीएस में आपका जो है 100 क्वेश्चन का जो लेवल है, इस 100 क्वेश्चन में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 90 क्वेश्चन जो है आपके जीएस आएंगे और प्लस 10 क्वेश्चन जो है ये आपका मैथ्स और रीजनिंग है। ठीक है, तो आपके कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, आप इसको भरपूर जो है आप इसका आनंद लेकर के बढ़िया से तैयारी करेंगे। ठीक है, अब है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर नोटिफिकेशन इसका कब आएगा। देखिए, नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट चूंकि बहुत जल्दी निकालने वाली थी, लेकिन बीच में गवर्नमेंट क्या हुआ आपकी बदल गई, और दूसरी बार क्या हुआ कि अभी लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है। तो लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है तो ये मान के चलिए कि आपको जून से पहले जो है नोटिफिकेशन आपको किसी भी तरह आने की कोई संभावना नहीं है। और कल जो है आपके डीजीपी भट्टी साहब भी इस मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं किए हैं कि कितने पोस्ट आपको आ रहे हैं, लेकिन आपको आश्वासन करते हैं कि जून के बाद है ना, जून के बाद जो है आपको लगभग जो है हम पहले भी अनाउंस किए हैं कि 2246 के आसपास जो है या 1800 कुछ पोस्ट जो है ना बढ़ भी जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कि आपके चले गए इधर उधर चले गए। तो इतना आपको बता रहे हैं, ये जो है पोस्ट आपको आने वाले हैं और आपको अभी से ही प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि जब भी आपका बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन जब आता है तो आप लोग देखते होंगे कि 1 साल के अंदर ही जा करके आपका पूरी प्रक्रिया जो है कि खत्म कर चुका है। ठीक है, उसमें आपके पीटी होंगे, फिर मेंस होंगे, उसके बाद आपके फिजिकल होंगे, उसके बाद आपकी मेरिट बन जाएगी। ठीक है, तो आप जो है किंतु परंतु कुछ नहीं करिए, किंतु परंतु करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप लोग बढ़िया से जो है
बुक्स का चयन कर लीजिए। बुक्स में आप लोग देखे होंगे, और बुक्स चूंकि आप लोग देखे होंगे कटअप इस बार जो है 65 पॉइंट समथिंग गया था, तो बुक्स जो है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन बच्चों से नहीं बन पाया, ठीक है। और मेरा मानना है कि क्वेश्चन का लेवल अगर आपके पास अच्छे हो तो आपको रिजल्ट्स बड़ा आसानी से हो सकता है ना, बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन रिजल्ट्स को देने के लिए एक अच्छा से आपकी रणनीति होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, प्रैक्टिस सेट जो है ना, प्रैक्टिस सेट आपकी होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है आप में अगर क्वालिटी अगर है, अगर आपको लगता है कि नहीं, हमने पिछला बार क्या देखा कि आपके जो है कि जा करके एएसओ सचिवालय सहायक मैंने सिजिल 3rd का भी आया हुआ था, और इधर बिहार दरोगा यानी कि 22-13 का भी आया हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों में हमने जब देखा, उनका कहना यही था कि नहीं सर हमको दरोगा बनना है। मैंने एएसओ का अच्छा पोस्ट होते हुए भी उनके जेहन में जो था नहीं हमको दरोगा बनना है। तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि उनको वर्दी ही पसंद है, ठीक है, जबकि कई गुना बेहतर जो है जॉब है, कई गुना बेहतर जॉब है। बहुत सारा ऐसा लड़का लड़की हमको मिला इसमें, उनके द्वारा फॉर्म तो फिल किया गया था, फॉर्म भरा गया था, लेकिन एग्जाम लोग नहीं दिया क्योंकि अब हम दरोगा बन गए। लेकिन दरोगा में जब 1 साल ट्रेनिंग जब हुआ, और बीच बीच में देखते होंगे आप लोग, कभी जो है कि आपको छठ पूजा में, कभी दशहरा में, दशहरा पूजा में, है ना, जिसको दुर्गा पूजा बोलते हैं, और आपके बीच बीच में जा करके उन लोगों को ड्यूटी जो है जा करके लगा दी गई थी, ठीक है। तो अब उनको समझ में आया कि ये जॉब जो है किस तरह की जॉब है। तो जॉब कोई भी खराब नहीं होता है, जॉब को अब निभाना पड़ता है, ठीक है। जॉब लेना बड़ा आसान है, लेकिन जॉब को निभाना बड़ा कठिन है। इसलिए आप लोग किंतु परंतु नहीं, अगर आप में एबिलिटी है, आपके पास क्षमता है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो अगर कोई भी आप जॉब एक ले लीजिए, और लेने के उपरांत जो है आप और भी बेटर तैयारी कीजिए, और बेटर जब तैयारी कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपको जो है बहुत अच्छा पद मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इतना पास आउट दरोगा लोग हो गए, एसआई लोग हो गए 1903, जिसमें 700 कुछ जो है लड़कियां हैं और बाकी जो है कि आपके लड़के हैं। अब इन लोगों का, बहुत सारे लोगों का मिशन है कि नहीं हम लोग बीपीएससी अब तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आने वाला समय में भी जा करके बहुत सारे पद जो इसमें भी रिक्त हो जाएंगे। तो आपके पास कितनी क्षमता है, उस क्षमता को परखिए और बढ़िया से उसकी जो है आप तैयारी कीजिए। अब आगे आपकी बुक्स की बात बता रहे हैं। देखिए बुक्स में क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, लड़के लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं ना, बोलिए, लड़के लोग कंफ्यूज करते हैं। तो बुक्स के लिए देखिए हम क्या, पिछला बार जो मेरा जो प्रैक्टिस सेट जो आया था, है ना, जो पिछला बार जो है प्रैक्टिस सेट आपको निकाले थे, इस बार भी जा करके आपको प्रैक्टिस सेट आपको आएंगे, ठीक है। बहुत जल्द इसका हम प्रैक्टिस सेट आपको निकालने वाले हैं, ठीक है ना। ये जो है बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस सेट मिला। ये प्रैक्टिस सेट से क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे लोगों को फायदा हुआ, बहुत सारे बच्चे लोगों को फायदा हुआ, ठीक है। और मार्केट में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे वीडियो भी मेरे वायरल हुए थे बुक्स का, उसमें कंटेंट भी वायरल हुए। हम जितना उस बुक्स के बारे में नहीं बताए हैं, लगभग 20 से 25 चैनल वाले लोग जो है उस बुक के बारे में बताए हैं कि नहीं ये बुक जो है, ये प्रैक्टिस सेट जो है ये बहुत ही अच्छी है, राकेश लाल सर की, और बहुत बढ़िया। और इस बार क्या है कि इस बार भी जाकर के आपके प्रैक्टिस सेट आपको लेकर के आएंगे, और बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से लेकर के आएंगे, ठीक है। कारण क्या है कि कंटेंट, ठीक है ना। तो सही मायने में अगर मान लीजिए कि आपको अगर कंटेंट अगर मिल जाएगा, है ना, सही मायने में अगर कंटेंट मिल जाता है तो निश्चित तौर पर जो है कि कंटेंट अगर मिलेगा तो आपको 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, बल्कि 4 से 5 महीना में आप जा करके मंथ में जो है आप पीटी का रिजल्ट दे सकते हैं। और सेम सिलेबस आपके मेंस में भी है, थोड़ा सा पॉजिटिव चलना है। तो जितना आपसे हो सकता है, अभी आपके पास बहुत सारे समय है। और आपको बता देते हैं कि पिछला बार हमने प्रैक्टिस सेट निकाला था। ऑब्जेक्टिव जो है मेरे पास बुक्स जो थे, ऑब्जेक्टिव जो किताब मेरा था, ऑब्जेक्टिव था, है ना, मैंने ऑब्जेक्टिव आपके हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का टोटल बुक हम बच्चों को दिए थे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में दिए थे। और जो ऑनलाइन क्लास जो मान लीजिए जो बच्चे अगर जुड़ते हैं तो ऑनलाइन क्लास में अब क्या है कि अपनी मेहनत, आप आज तक से जितने भी हमने जो कंटेंट जो बनाया था उसका बहुत ही बेहतरीन ये 3 बुक जो है, हिस्ट्री आपको मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगी, है ना, उसके बाद आपका ज्योग्राफी मिल जाएगा। ये 3 बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और ये जो है आपको बता देते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए, हम बाहरी लड़कों को देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए कि जो बच्चे अगर मान लीजिए कि एप्लीकेशन से जुड़ते हैं, जो क्लास करते हैं, जो टेस्ट देते हैं, उनको ये जाकर के तीनों किताब का पीडीएफ जो है आपको ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। इतनी अच्छी किताब है
जैसे आप लोग का एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे 7541 83 43 और 03, ठीक है। आप लोग जो बहुत सारे नए बच्चे जो हैं एकदम कमर कस लीजिए, ठीक है, कमर कस लीजिए। पढ़ाने वाले बहुत आपको मार्केट में मिलेंगे, आपको बता देते हैं, लेकिन एक अनुभव जो होता है ना, एक अनुभव का जो कमाल होता है वो सारे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो लोग आज तक से एग्जाम्स दिया ही नहीं, ठीक है ना, वो लोग कंटेंट निकाला ही नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को बताने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिलते भी हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ जो है आपको अलग तरीके से चलना होगा। अगर मान लीजिए उसी तरीके से जब चलिएगा, जैसे पीटी में रिजल्ट आपका 25,406 बच्चों का हुआ था और मेंस में लगभग 11,000 समथिंग हुआ है ना। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आप अगर चाहिएगा तो निश्चित तौर पर उसको जो है जा करके बढ़िया से कंटेंट निकालिएगा, और बढ़िया से कंटेंट निकालने के उपरांत जो है आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा कि हमारी एबिलिटी क्या है। जैसे हम बहुत सारे बच्चों को, जब आप लोग जो बच्चे अगर पहली बार अगर देख रहे हैं, या मान लीजिए कि अगर टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ निश्चित तौर पर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिएगा। हिस्ट्री का तो खास कर कितनी अच्छी बुक अगर है, ज्योग्राफी का देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहे हैं, और बिल्कुल एग्जामिनेशन बेस्ड। मैं छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम, वो आप जानते हैं, पूर्वी भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम, ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। बांग्लादेश से कौन सा संबंधित जो है राज्य जो है लगा हुआ है, ये सब आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन का आपको लेवल बता, जैसे मान लीजिए कि पूर्वी घाट की प्रमुख जो है पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, उसको सही सुमेलित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ देखे होंगे, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जो है, जैसे मान लीजिए कि आप, ये भारत का आपका नक्शा हो गया, देख रहे हैं ना, तो भारत का नक्शा हो गया, तो ये आपका वेस्ट हो गया, आपका ईस्ट हो गया, इधर भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, इधर भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। तो एसेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर बहुत सारा पूछता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम बताने का बहुत प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके कैलाश सरोवर यात्रा जो है, ये किस दर्रे से संबंधित है, किसके द्वारा जो है कैलाश सरोवर यात्रा जो शुरू होता है, किस मैंने दर्रे में जा करके मिल, जैसे किला है, माना है, नीति है, लिपुलेख है, इस तरह का। तो आपको इस तरह का ध्यान रख। कोपली जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो आपको बहुत सारे जो जल विद्युत परियोजना अगर पढ़े होंगे, है ना, तो वो आपको याद होगा, लेकिन आपको बिल्कुल जो है आपको अलग चलना होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे, प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। गोदावरी है कि कावेरी है कि कृष्णा है कि तुंगभद्रा है, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज पैदा कर जाएंगे। तो हमारे प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल जो है आपको एकदम जो है कहने का मतलब है कि एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आपको दिया जाएगा और विथ सॉल्यूशन। तो हम यही चाहेंगे, देखिए हम ये नहीं बोलते हैं कि राकेश सर का ही क्लास करिए, और ये हम नहीं चाहते हैं कि राकेश सर का ही प्रैक्टिस सेट करिए, लेकिन अगर आप सही मायने में स्टूडेंट हैं, अगर आप सही मायने में रिजल्ट्स मेकर अगर हैं, तो निश्चित तौर पर एक प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिए। टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पर, तो व्हाट्सअप भी आपको मिल जाएगा, और उसको देख करके स्वयं आप आकलन कर सकते हैं कि टेस्ट की क्वालिटी क्या है और उसमें हम कितना जो है कि नंबर आपको ला रहे हैं। हमारे अगर सेट में अगर मान लीजिए 65 से लेकर के 65% तक अगर नंबर अगर आ गया, तो समझ लीजिएगा आपका पीटी का कोई रिजल्ट नहीं रोक सकता है, ठीक है। केवल आप टेस्ट देख करके आप जो है उसको बहुत बढ़िया से उसको आप कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन जो है दिल्ली में किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो खिलाफत मूवमेंट का नाम सुने होंगे, खिलाफत आंदोलन का नाम सुने होंगे, है ना। मैं अली बंधु का नाम, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली का भी नाम सुने होंगे, महात्मा गांधी का भी नाम सुने होंगे, जो खिलाफत मूवमेंट से संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको नहीं मिल पाएगा, और जितने भी क्वेश्चन आपको देते हैं ये सारे के सारे जो है इसी बुक से निकाल करके हम देते हैं। लड़कों को आईना की तरह दिखाते हैं कि यही तरह के क्वेश्चन जो आप पकड़ बनाओ, और कम से कम समय में 72 कैसे आप कर सकते हैं, इसको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन। जैसे पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस कलकत्ता अधिवेशन में किसने विधान परिषद के बहिष्कार करके और असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आपको मिलेगा, तो आपको कोई भी आप कंपटीशन पीटी हो या मेंस हो, अभी आपके रेलवे का भी नोटिफिकेशन आपके आ गए हैं, आने वाले हैं, और उसके एग्जाम्स में सितंबर में होगा, किसी का अगस्त में होगा, इस तरह से। तो अगर आप आज से अगर बेहतरीन तरीका से अगर आप तैयारी करते हैं, सही मार्गदर्शन में तैयारी करते हैं, अच्छी बुक्स का कंटेंट आप निकालते हैं, और उसका प्रैक्टिस सेट भूलना
मैंने रोजाना जो है बनाने का प्रयास करिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो सारे लड़के लोग आंसर मार के जानते हैं क्या आएंगे, महात्मा गांधी का आंसर मार के आएंगे। लेकिन उस क्वेश्चन का जब मार करके जब हॉल से जब घर पे पहुंचेंगे और जब आ करके घर में मिलाएंगे तो पता चलेगा कि ला उनका आंसर गलत हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों एवं गांधी जी के मध्य मध्यस्थता हेतु अंग्रेजों ने किसको आग्रह किया था, मैंने मिलाने का आग्रह किया था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, वो तुरंत आप बता दीजिएगा। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, तुरंत बता दीजिएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, प्रस्ताव लाया गया था, तुरंत बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन का लेवल जो जिस दिन आपको मिल जाएगा तो आपको स्मूथली और अंदर से एनर्जी मिलेगी और आप इतना मस्ती से आप पढ़ते चले जाएंगे। लड़कों लोगों का क्या है, आप कहीं पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं या कोई टीचर आपको पढ़ाते हैं, एक ही सुर, एक ही ताल, एक ही क्वेश्चन, ठीक है ना, और वो चीज़ पढ़ने से कहीं रिजल्ट्स नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोग को रिजल्ट्स अगर देखना है तो राकेश सर का कम समय में 72 रिजल्ट्स, आपको सीजीएल थर्ड में भी हम बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए हैं, 377 प्लस लोगों का रिजल्ट दिए हैं। और मेरा मानना है कि आने वाला फ्यूचर में हर एग्जाम्स में कम से कम 300, 400, 500 रिजल्ट्स यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। और हम कहते भी हैं, स्टूडेंट से भी बोलते हैं कि आप जहाँ क्लास करते हैं, आप जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ ये क्वेश्चन जरूर आप पूछिए कि सर आपके यहाँ से रिजल्ट्स कितने हुए। और बोलने से नहीं होगा, उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है, उससे ये भी क्वेश्चन कीजिए कि सर इसका प्रमाण दिखाइए। बहुत सारे लोग दुब जो है छुपा करके लोग भाग जाते हैं, ठीक है ना। तो आजकल एजुकेशन क्या हो चुका है कि बिजनेस हो गया, फुल्ली बिजनेस हो गया है। कोई अब देखिए कंपटीशन के फील्ड में था, अब बड़ा बड़ा बैनर देख रहे हैं कि कंपटीशन वाले लोग जो हैं अब आईआईटी और एनआईटी का भी कोचिंग करा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, खुद का आज तक से जो है पीटी का रिजल्ट नहीं निकाले, खुद आज तक से ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं निकाले, और अब बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं कि हमने कंपटीशन का तैयारी कराता है और अब कंपटीशन में तो हम नंबर 1 हैं ही, अब जो है कि एनआईटी और आईआईटी का भी हम कोचिंग कराते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ से बचिए, ठीक है ना। ये चीज़ को समझना होगा, या नहीं तो आपकी तैयारी इसी तरह से चलती रह जाएगी और आप जो है 4 साल, 5 साल, 6 साल में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। इसलिए सही कंटेंट और सही मायने में और अच्छे गुरु की अगर तलाश अगर करनी है तो अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट जो भी है उनसे जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। वो खुद बताएंगे कि कौन सा टीचर बेहतर है और कौन सा टीचर जो है खराब है। अगर आपको लगता है कि नहीं फलाने टीचर अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर उनको पकड़ बनाइए और बढ़िया से और क्वेश्चन नित्य नए नए दिन जो है निकालने की कोशिश कीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन के थ्रू जो है बीएसएससी का टेस्ट भी चल रहा है, क्लास भी चल रहा है, सीजीएल 4 का टेस्ट भी चल रहा है, क्लास भी चल रहा है, दरोगा का क्लास भी चल रहा है, टेस्ट भी चल रहा है, और साथ ही साथ जो है लड़कों का डिमांड था कि सर आपका स्पेशल जो है जीएस का क्लास स्टार्ट कीजिए, तो मैं उसका भी क्लास जो है आपको स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा निश्चित तौर पर करिए, और नोटिफिकेशन आपको दरोगा का बहुत जल्द आएगा, इलेक्शन के बाद आएगा। लेकिन आप कभी भी तैयारी में चूकिएगा नहीं, क्योंकि माँ का सपना और पिता का सपना एक है कि मेरा बेटा जो इस मुकाम पर पहुंचे ताकि मेरा भी छाती जो है गर्व से ऊंचा हो जाए, ठीक है ना। ऐसे कहा भी गया है कि कड़वा वचन बड़ा सत्य होता है ना। हम बार बार बोलते हैं कि मेरी कथन क्या है, मेरा स्लोगन क्या है, मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। आज बच्चे अगर हमसे जुड़े हुए हैं, अगर बच्चे अगर मान लीजिए कि क्लास करते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो कंटेंट के बदौलत लेते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे आप लोग, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाने के लिए हैं, लेकिन हम उनको एकदम नेगलेक्ट कर देते हैं। जो हमारे योग्य रहते हैं, ठीक है ना, हम जीएस में है तो जीएस पढ़ाएंगे, साइंस के टीचर 2-2 टीचर आपको हैं, ठीक है ना, ज्योग्राफी की मैम है तो मैथ्स के अलग टीचर है, रीजनिंग भी ज़बरदस्त टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, मैथ्स भी आपको ज़बरदस्त टीचर पढ़ाते हैं। तो आशा करते हैं कि जहाँ भी आपको अच्छा लगेगा बढ़िया से बेहतरीन तरीके से कम 5 से 6 महीने एक रूम के अंदर जो है कैद होकर के बढ़िया से तैयारी कीजिए, और आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त होगा, और वही 2 घंटा आपको जाकर एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं, और आशा करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको इस तरफ अच्छा लगेगा तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि आप लोग निश्चित तौर पर जो है कि बढ़िया से तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए, अच्छी बुक्स का सिलेक्शन कर लीजिए। मार्केट में लाखों पब्लिकेशन का बुक्स है, और जो बुक आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि राकेश सर की बुक जो है पढ़ना चाहिए, इसका हम पीडीएफ भी डाल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, 40 पेज का विविध क्वेश्चन का, उसमें बिहार दरोगा मेंस में अच्छे क्वेश्चन उससे आए थे, तो आप निश्चित तौर पर उसको देख सकते हैं।
और बुक जो है आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। जब भी मेरे स्टूडेंट जब मेरे से जुड़ेंगे, जब पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो उन्हीं लोगों को बुक्स दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद। In the heart of Patna, Bihar, a revolution in education is underway. Introducing EduE-Gurukul, your gateway to government job success. Under the expert guidance of Circle Officer Rakesh Kumar, our mission is to shape the future of our students, ensuring they're not just prepared, but a step ahead. A comprehensive curriculum, tailor-made for aspirants of government jobs. Blending traditional teaching methods with modern technology, we offer an unparalleled learning experience. With mock tests, interviews, and interactive sessions, we simulate real-world exam scenarios. EduE-Gurukul has transformed my preparation. I feel confident and ready. Success stories, one after the other. Be the next. Join us, and let's build a brighter future together. EduE-Gurukul, where dreams meet dedication. Enroll now.